नमस्कार। हमारे वक्रांगी फ्रेंचाइजीगण, हमारे फील्ड टीम के ऑफिसर्स, आप सभी का आज वक्रांगी ई गवर्नेंस वर्टिकल की तरफ से स्वागत है। हमें बहुत खुशी हो रही कि आज हम आपसे ये संवाद करने का हमें मौका मिला और हम आपको आज जो जानकारी देने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वक्रांगी लिमिटेड commenced operations in 1990 and earlier well known only as e-governance company. We have executed large national projects like elections, IGRS, MC21, PDS, NPR, land records, e-Mitra, UID Aadhaar, which is a milestone project in itself, and e-governance business offers great opportunity to our franchisee, where our franchisee can increase regular earnings through combination of multiple services. अब वो सर्विसेज क्या हैं, वो सर्विसेज जब तक आप जानेंगे नहीं, उनकी ऑनबोर्डिंग कैसे होती है वो आप समझेंगे नहीं, तो आपको ये सुविधा देने में दिक्कत आएगी। इसलिए आज मेरा जो रोल है वो ये है कि हम आपको अच्छे से बताएं कि ई गवर्नेंस कौन कौन सी सर्विसेज की सुविधाएं आपको देगा, आप कैसे उसको सर्विस एक्टिवेट करोगे, आप कैसे बिज़नेस को बढ़ाओगे, कैसे ट्रांजैक्शंस को जनरेट करोगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी सर्विसेज के लिस्ट हैं IRCTC रेलवे टिकट बुकिंग, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये अपने आप में भारत बिल पेमेंट सिस्टम के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, सब कैटेगरी ऑफ सर्विसेज हैं, जिसमें मोर देन 168 बिलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो सर्विस कैटेगरीज हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स, DTH, वाटर बिल पेमेंट्स और पोस्टपेड बिल पेमेंट्स, स्कूल फीस और अभी ज्वाइन किए हैं, गैस की बुकिंग भी आप कर सकेंगे और भी बहुत सारी स्लोली सुविधाएं उसमें ऐड की जा रही हैं। उसके बाद रेड बस की जो ट्रैवल फैसिलिटेशन है, रेड बस के थ्रू हम पूरे इंडिया में कहीं भी बस की बुकिंग कर सकते हैं। G2C सर्विसेज, गवर्नमेंट टू सिटीज़न, वो ये है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, आपको गवर्नमेंट की कोई एग्ज़ामिनेशन अटेम्प्ट करना उसका चाहिए सर्विस, वो सब आपको राजस्थान स्टेट में हम ये सुविधा अपने ई-मित्रा केंद्रों के द्वारा, वक्रांगी केंद्र के द्वारा उपलब्ध कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने जैसा आपको बताया मैंने, आधार के अंडर इंडिया में 5 करोड़ से ज़्यादा हमने एनरोलमेंट्स किए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि पूरे भारतवर्ष के जो इतने सारे स्टेट्स, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स, सब में हमने हमारे अपनी मशीनें लगा के, ऑपरेटर्स लगा के प्रॉपर फैसिलिटेशन किया, प्रॉपर ये सर्विसेज दे करके हमने बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव किया। आज उसी आधार के बेस पे आपकी बहुत सारी सर्विसेज एनेबल की जा रही हैं, बैंकिंग की हो गई, APS हो गया, टेलीफोन में आपका KYC हो गया, वो सारी चीज़ें अपने आप में सबको पता है। आने वाले दिनों में हम इसके और भी यूज़ करेंगे, देखेंगे। अभी भी हम आधार 476 जगहों पे ये सुविधा दे रहे हैं, जहाँ हमारे फ्रेंचाइजी भाई ज़्यादातर जगहों पे जुड़े हुए हैं और अपनी अर्निंग्स में वो ऐड कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि हमारे पास और क्या क्या फैसिलिटेशंस जो हम लाइन अप करके रखे हुए हैं आपके लिए। फ़्लाइट बुकिंग यात्रा के साथ हमारा ऑलरेडी इंटीग्रेशन मैच्योर्ड स्टेज में आ चुका है, उसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। होटल बुकिंग डोमेस्टिक इंटरनेशनल, ये दोनों अवेलेबल होगी हमारे कस्टमर्स को। फिर जो और पाइपलाइन में जो सर्विसेज हैं वो हैं फास्टैग, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स, टोल टैक्स पेमेंट्स, उसकी बुकिंग, उसका परचेज़, रिचार्जेस, वो सारी चीज़ें हम अपने केंद्र से दे पाएंगे। ये इंडिया में सबसे बड़ा एक सेंटर होगा। पूरे इंडिया में, भारत में आप कहीं से भी फास्टैग बुकिंग कर सकते हैं अपनी गाड़ी का। तो कस्टमर के लिए इससे अच्छा सुविधा और क्या हो सकता है। रेगुलर वे में रिचार्जेस कर सकते हैं हाईवेज़ पे ट्रैवल करने के लिए, वो फैसिलिटेशन इसमें आएगी। देन आगे और बढ़ते हैं। GST की फैसिलिटेशन, GST फाइलिंग, जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि हम कैसे
लार्जर जियोग्राफी में जाके जीएसटी की फैसिलिटेशन करें। हमने वो सर्विसेज भी लाइन अप करने का इरादा बना लिया है, हम उसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। ये खुशखबरी मैं खुद आपको दूंगा। साथ में आधार ई हेल्थ प्रोजेक्ट्स, जिसमें आप हेल्थ ई कार्ड आपको मिल जाता है आयुष्मान प्रोजेक्ट्स के अंडर में, और भी बहुत सारे एक एक करके, जैसे सैनिटाइजेशन, ये सब चीज़ें हम आपके लिए एक एक करके ले आएंगे। और हमें बड़ी खुशी होती है कि ये जो ई गवर्नेंस की फैसिलिटेशन है, ये जो सर्विस है, ये आपको हर महीने रेवेन्यू जनरेट करने का अपॉर्चुनिटी देती है। हर महीने आप खुद सोचिए कि बिजली का बिल कौन से घर में नहीं होता है। हर महीने आपको बिजली के बिल पे करने हैं, आपको आए दिन डीटीएच का रिचार्ज करना है, आपको पानी के बिल जमा करने हैं। वो सारी चीज़ें आप हमारे केंद्र आकर के कस्टमर ये सुविधा उपलब्ध कर सकता है और उसको ये फ़ायदा उठा करके जा सकता है और आपको एक रेगुलर अर्निंग मिल जाती है। अब हम ज़्यादा इसको डिटेल में जाएंगे, कैसे ऑनबोर्डिंग होगा, कैसे ऑपरेशंस होगा, कैसे आप उसको काम करेंगे, कैसे आप उसकी मार्केटिंग और सेल्स करके अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं और बीबीपीएस इस सर्विस के बारे में हम आपको बताएंगे। एक बार जब वीकेआईडी आपका जनरेट हो गया, मशीन्स की एक्टिवेट आपकी वीकेआईडी बनने के बाद, हम आपका सारा लोकेशन कोड वगैरह जो भी आपके जीपीएस कोड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपडेट करना होता है, वो वक्रांगी ऐप में डाल के उसको ब्लॉक ऑफिसर की मदद से लेकर के हम उसको कर सकते हैं। वो डेटा हमें उसको एक्टिवेट करने के लिए हम एनपीसीआई के जो बीबीपीएस का नोडल सिस्टम है, वहाँ से हमें उसकी एन्क्रिप्शन करा के एजेंट आईडी के साथ क्रिएट करना पड़ता है। फिर जिससे कि आप पूरे बीबीपीएस के सिस्टम में एजेंट आईडी आपकी यूनिक इस्टेब्लिश हो जाती है और आप सारी सुविधाएं वहाँ से देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसके बाद ही गवर्नेंस की टीम हमारी आपको एक्सेस एनेबल कर देती है और आप सर्विसेज देने में सक्षम होते हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो वक्रांगी के केंद्र हैं, वहाँ पे आप क्या क्या सर्विसेज बीबीपीएस में दे पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, डीटीएच, मोबाइल, पोस्टपेड के पेमेंट्स यहाँ से हो सकते हैं। और इसके अलावा जैसा मैंने बताया, 168 बिलर्स की सर्विस आपको उपलब्ध की जाती है। हम आए दिन नई नई सर्विसेज नए नए स्टेट्स में ऐड कर रहे हैं, जिससे कि आपको एक अर्निंग के अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह मिलती चली जाए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये बीबीपीएस का कहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे आप एक्सेस करोगे? तो उसके लिए आपको मित्रों ई गवर्नेंस के अंदर जाएंगे, बीबीपीएस सीसीए में जाएंगे और बीबीपीएस सर्च बिलर करके आप बिलर को सर्च करेंगे। जैसे आपको सर्च करना राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या फिर एमएससीडीसीएल महाराष्ट्र के लिए, तो एमएससीडीसीएल सर्च करेंगे, फिर सीए नंबर आपको देना पड़ेगा, जिससे उस कस्टमर का बिल सेलेक्ट करने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्प्ले कर दी जाएगी और आप उसका बिल भुगतान वहीं पे कर सकेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है कि ग्राहक जो है उसको आप जो भी उसका बिल पेमेंट लेते हैं, आप उसको उसका रसीद ज़रूर दे दें। फिर ऑनबोर्डिंग के बाद हम जैसे कैसे इसको यूज़ करना है, इसकी भी हम आपको वेबिनार करेंगे। एक सर्विस के हिसाब से बीबीपीएस की वेबिनार करके हम आपको एनेबल करेंगे। आप आने वाले दिनों में हमारे वीसीज़ के थ्रू ज्ञान लेंगे कि कैसे इसको ऑनबोर्डिंग करना है, कैसे आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, कैसे बिल्स फेच करेंगे। हम वो वीडियोस भी शेयर करेंगे और आपको सारी वीडियोस हम स्टैंडर्ड यूज़र मैनुअल्स अपने माई डाउनलोड्स के रिपोजिटरी में वीकेएमएस से आपको हम देंगे। और हर सारे जितने भी 100% हमारे फ्रेंचाइजी हैं, उनको हम वेबिनार्स के थ्रू सर्विस एक्टिवेशन के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में, टारगेट्स के बारे में, सेल्स अचीवमेंट के बारे में सब बताते रहेंगे। इसकी मॉनिटरिंग हमने ये डिसाइड किया है कि हमारी मैनेजमेंट ने बोला है, जो भी हमारे फ्रेंचाइजी हैं, अभी जैसे 15,000 हमारे नेक्स्ट जेन केंद्र आ चुके हैं, तो जो भी फ्रेंचाइजी जहाँ पे सर्विसेज एक्टिवेशन नहीं हुई हैं, उसकी नेगेटिव लिस्ट जनरेट करके हम उसको मॉनिटरिंग करेंगे और वहाँ पे एक्टिवेट करवाएंगे और आपको सूचित भी करेंगे। आपके साथ हम संवाद बनाए रखेंगे, हर वीक में हम आपसे बात करेंगे, जिससे कि आप लोगों को कोई किसी किस्म की असुविधा ना हो और आपको सारा ज्ञान
एक क्लिक ऑफ बटन पे मिलता चला जाए और आप कस्टमर की सेवा अच्छे से कर पाएँ। अब अगर जैसे हम देखें कि बिल पेमेंट में क्या क्या एरर आ सकती है, कई बार वो डेट्स की वजह से इशू आती है कि वो ड्यू डेट के बाद का बिल होता है, तो वो आप बिल नहीं पे कर सकते यहाँ पे, वो आपको चेक करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि आप दोबारा ट्रांजैक्शन ना करें, एक बार बिल का पेमेंट हो गया तो दोबारा चेक करें कि अपने वॉलेट में से कहीं डेबिट तो नहीं हो गया है। वो आपको चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है कि डबल पेमेंट न हो जाए। कस्टमर का से तो आप एक ही बार पैसा लेंगे, लेकिन आपके वॉलेट से डबल पेमेंट डेबिट नहीं होना चाहिए, वो आप चेक कर लें, उसी समय चेक कर लें। और कोई भी दिक्कत होती तो आप CRM से कांटेक्ट कर लें, हमारे हेल्पलाइन से उससे कांटेक्ट कर लें। हेल्पलाइंस की डिटेल्स आपको यूज़र मैनुअल में मिल रही है। कभी भी आपको अगर 10,000 से ज़्यादा का बिल पेमेंट करना है तो एक बार कस्टमर से उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस कंफर्म ज़रूर कर लें, क्योंकि कभी वो ऐसा भी हो सकता है कि पेमेंट करने के बाद उसको सेटलमेंट ना हो पाया हो उसके बिलर के साथ, तो कम से कम आप कांटेक्ट करके उसको दोबारा उसकी प्रॉब्लम रिजोल्यूशन कर सकें, उसे रिकंसाइल कर सकें, इस तरह की मदद ले पाएंगे। और ये मत भूलिए, एंड ऑफ डे का रिपोर्ट BBPS का लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको सारी हिस्ट्री मिल जाएगी, उस दिन आपने सवेरे से रात तक कितने बिल्स का ट्रांजैक्शन कर लिया, आपने कितनी रेवेन्यू जनरेट कर ली, कितनी अर्निंग आपको मिली, आपका वॉलेट बैलेंस पहले क्या था और बिल के अमाउंट की कितनी डेबिट हुई है। तो इस तरह से आप ट्रैकिंग करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, कि जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि कैसे कंट्रोल में कैसे रहे चीज़ें। ऐसा ना हो कि आप उसमें शॉर्टफॉल में आ जाएं, आप ट्रांजैक्शंस ना करें, मार्केटिंग एफर्ट्स ना करें, वो फोकस बना रहेगा। अब हम बताएंगे कि एग्जिस्टिंग कैसे आपको कस्टमर्स को बताना है, उनको ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, ये सारी चीज़ें आपको नियर बाय घरों में बांटनी होंगी और वहाँ पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे बताना होगा कि ये भारत बिल की पेमेंट की सुविधा आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल है, कहीं और दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट्स वगैरह जैसे कि देने की ज़रूरत नहीं है। और इससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, वो अपने आप आपके पास आएगा और बिल की पेमेंट करके आपकी रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करेगा। आप वहाँ पे अपने पंचायत में, मुखिया में, मार्केट में, पब्लिक प्लेसेस में एक कैंप भी लगा सकते हो, जिससे कि लोगों को पता तो चले कि यहाँ पे बिजली के बिल की पेमेंट हो रही है, DTH की सुविधा उपलब्ध है, कोई कहीं नहीं जाएगा। अभी लोगों को पता नहीं होने की वजह से वो कहीं और से अपना बिल पेमेंट कर रहे होते हैं, जो कि आपके बिज़नेस के लिए हेल्पफुल नहीं है। दूसरा, आप SMS का अपना एक ग्रुप बना लें, WhatsApp का ग्रुप बना लें कस्टमर्स का जो बैंकिंग के लिए आ रहे हैं, क्रॉस सेलिंग करें। क्रॉस सेलिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे ATM का कोई कस्टमर आता है, उसको बताएं कि भाई साहब यहाँ पे हमारा भारत बिल का सर्विस उपलब्ध है, यहाँ DTH की सर्विस उपलब्ध है, आप हमारे यहाँ से ये चीज़ें करें, और जिससे आपको ही फ़ायदा होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं कि हम आपको ये बताएंगे कि ये E-गवर्नेंस की BBPS सर्विसेज कैसे हेल्प कर रही हैं हमारे फ्रेंचाइजी को पूरे इंडिया में। हमारे भाई हैं मिस्टर आशीष बारेवार, महाराष्ट्र में गोंडिया के हैं। इन्होंने कंपटीशन में 2 स्मार्टफोन्स BBPS से विन किया है। मैं बहुत खुशी मिलती है कि उन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस किए थे अभी पिछले कुछ दिनों में, और 13,000 रुपये का अर्निंग किया अपने एक केंद्र से। जहाँ पे हमारा टारगेट 5 से 10,000 का है, वहाँ 13,000 रुपया एक फ्रेंचाइजी ने E-गवर्नेंस के बिजली के बिल सर्विस के थ्रू अर्न किया। उन्होंने कुछ खास किया होगा, उन्होंने अपने आसपास के घरों में बताया होगा, उन्होंने डोर टू डोर जाके इन्फॉर्म किया होगा, तब जा कर के इतने बिल्स की पेमेंट्स उनके यहाँ से हुई। ये आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ये आपके अपने सेंटर की अर्निंग का प्रश्न है, आप भी करिए, आप इसका फ़ायदा उठाइए, हर महीने इसको अर्निंग को बढ़ाइए। तो ये आप खुद समझ गए होंगे अभी तक कि ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने से, लीफलेट्स बांटने से, अपने घरों घरों में बताने से, कैंप लगाने से, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की वजह से अप्रोच करने से कस्टमर को पता चलता है और वो आपके केंद्र पे आके बिल का भुगतान करता है। ऐसे ही एक हमारे और भाई हैं राजेश असाती साहब, वो भी महाराष्ट्र के ही हैं। इन्होंने पूरे ट्रांजैक्शंस किए हैं 5,100, और उसका रिज़ल्ट आप समझ सकते हो क्या है। उन्होंने भी 2 स्मार्टफोन्स जीते। BBPS ने हमें स्पेशली आकर के अवार्ड दिए, प्राइजेस दिए,
और बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने भी ऐसे ही स्टेप्स लेकर के अपने बिज़नेस को बढ़ाया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग के बारे में आपको बताना चाहेंगे। आईआरसीटीसी भारत की रेलवे की एक टिकट फैसिलिटेशन एजेंसी है, नोडल एजेंसी है, जिसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो भारत में अपने एजेंट नेटवर्क के थ्रू, अपने पोर्टल के थ्रू रेलवे की टिकट की बुकिंग की सुविधा को उपलब्ध कराएं। तो ये कैसे होगा, आप सभी पूछेंगे। देखिए, जब आपका ये यूआईडी किट या हार्डवेयर किट आपको जब दी जाती है तो इसमें आईआरसीटीसी का टोकन उपलब्ध होता है। उस टोकन के बिना आप आईआरसीटीसी की सुविधा नहीं ले पाएंगे। तो अब ये डीएससी क्या है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। आप जानते हैं ये एक ऑथेंटिकेशन टोकन होता है जो कंपल्सरीली सारे एजेंट्स को लेना ही होता है, और एज ए मैंडेटरी प्रोसेस हम आपको ये डिलीवर कराते हैं। तो अब इसको कैसे इनेबल करेंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन हमारे वीकेएमएस में अवेलेबल है। हम उसके बेस पे अपने ये डीएससी को एक्टिवेट करा लेते हैं। आपको इसका वीडियो भी हम भेजेंगे, बहुत सिंपल स्टेप्स में आपको बताई जाएंगी कि कैसे आप डीएससी क्रिएट करेंगे। इनफैक्ट हमारे पास उसका एक स्पेशल वीडियो भी उपलब्ध है, और हम ये मॉनिटरिंग भी करेंगे, और हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं स्टेट्स में बैठे वो भी मॉनिटर करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे। मैं खुद आपको बताऊंगा कि कैसे इस क्रिया को किया जाए, कैसे आपका डीएससी इनेबल किया जाए। एक बार डीएससी क्रिएट हो गया, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस डीएससी को लगाने के बाद हम आपके एजेंट आईडी का मैपिंग करते हैं अपने वीकेएमएस में। उसके बाद ही आप टिकट की बुकिंग कर पाएंगे। तो अब ये जब टिकट की बुकिंग होगी, कैसे होगी, सर्विस डीएससी क्रिएशन हो गया, फिर एजेंट आईडी क्रिएशन हो गया, ऑन बोर्डिंग आपकी वीकेएमएस में हमने कर दी। एक बार जब पहले बताए सारे स्टेप्स पूरे हो गए तो ई गवर्नेंस की टीम आपको एक्सेस भी दे देती है, और आप इजीली आईआरसीटीसी के बटन पे पहुंच सकते हैं और उसको क्लिक करके टिकट की बुकिंग का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। वो कैसे होगा, ई गवर्नेंस के अंडर में आईआरसीटीसी का हेड है, आईआरसीटीसी के अंडर में बुक टिकट का एक बटन है, वो क्लिक करेंगे, फिर वो सारी डिटेल्स आपको दिखाएगा। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप किसी भी कस्टमर से रिक्विजिशन स्लिप लेंगे जिसमें ट्रैवल की डिटेल्स भरी जाएंगी। वो सारी इन्फॉर्मेशन भर के देगा, जैसे कि डेट ऑफ ट्रैवल, और आपकी ट्रेन का जो डिटेल है वो भरेगा, पैसेंजर्स के नेम, उनके एज, बाकी इन्फॉर्मेशन, अपने मोबाइल नंबर, एड्रेस, वो सारी भर के देगा। फिर आप उसकी बुकिंग के लिए जब क्लिक करते हैं तो ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होंगी। फ्रॉम टू स्टेशन एंड जर्नी डेट सेलेक्ट, उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे ट्रेन और क्लास, और बुकिंग के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ देखेंगे, और एक बार जो पैसेंजर की डिटेल के हिसाब से मोबाइल नंबर एंटर कर लिया, और क्लिक जब सबमिट करते हैं तो आपको प्रिंट करने का पूरा स्क्रीन पे बुकिंग का कंफर्मेशन आ जाता है, वो आप प्रिंट करेंगे और कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। उसमें सारी टिकट की प्राइस डिटेल्स, टिकट का इंफॉर्मेशन सब अवेलेबल होता है, और इजीली आप वहीं पे सारा ट्रांजैक्शन कर लेंगे। उसके बाद जो अब हम आपको बताएंगे कि एरर्स किस टाइप के आ सकते हैं। अगर टिकट पेमेंट करते समय कोई भी एरर आती है तो पहले अपना वॉलेट ज़रूर चेक करिए, उसमें ये पता चलेगा कि आपका ट्रांजैक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, या फॉल्स एक्चुअल में बुकिंग हो गई, आपको कंफर्मेशन नहीं आया, क्योंकि इससे मल्टीपल डुप्लीकेट टिकट बुकिंग करने का चांस होता है, वो आप देख पाएंगे। जैसे ही टिकट बुक होता है, हमारा सिस्टम इंटीग्रेटेड है आईआरसीटीसी के साथ, तो वहाँ आपको वो पीएनआर नंबर दिख जाएगा कि आपने ये पीएनआर बुक किया था, तो आप दोबारा टिकट बुक नहीं करेंगे, ये गलती कभी मत करिएगा। और जो प्राइस लिखा हुआ टिकट का वही आप कस्टमर से लेंगे। वहाँ पे आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, वक्रांगी की फील्ड टीम, हम सभी डिकॉय चेक भी करते हैं, और उसके बाद कोई भी किसी किस्म का वहाँ वायलेशन अगर सूचित किया जाता है तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं।
आपकी IRCTC की आईडी, इवन VKID तक हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो कृपया ध्यान रखिए, बहुत ही सेवा भाव से जो भी आपका रूल बेस्ड काम है वो आप फॉलो करिए। कस्टमर को आप अच्छी सर्विस दीजिए और कस्टमर को कभी किसी भी दलाल, किसी भी एजेंट के भरोसे बातों में मत आइए, और उसके बाद आपका सारा काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। फिर अब आप एंड ऑफ द डे में IRCTC बुकिंग हिस्ट्री चेक करेंगे, आपको करना ही करना है। फिर वॉलेट का डिडक्शन हुआ कि नहीं, वो कितने रुपए का हुआ, कितनी टिकट्स का हुआ, कितना एक्चुअल में बुकिंग हुआ, वो आप चेक कर लेंगे। और अगर कोई अंतर दिखता है तो उसका टिकट रेज़ करना है और अपना CRM के थ्रू तुरंत इन्फॉर्म करना है, जिससे कि हम इमीडिएटली एक्शन लें और रिकंसाइल करके उसको सेटल करें। कोई भी डबल डिडक्शन हुआ है तो इमीडिएटली टिकट को रेज़ करना ही है, ये आप नोट कर लीजिए। मुख्य बात जो याद रखनी है वो ये है कि टिकट बुक करते समय DSC सर्विस आपके लैपटॉप में लगा होना चाहिए, साथ में इसे लॉगिन भी करना है। नेटवर्क कनेक्टिविटी एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। टिकट पर पेमेंट करते टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे कुछ भाई लोग नेटवर्क नहीं होने के बाद बुक कर देते हैं और पैसा डेबिट हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो ध्यान रहे, डबल टिकट बुकिंग हो जाती है, वो ध्यान रहे। मोबाइल नंबर हमेशा ग्राहक का अपने डालें और सही मोबाइल नंबर जो चलता हुआ वही डालें। लैंडलाइन नंबर कृपया करके कभी मत डालें, ये ध्यान रहे, क्योंकि ये जो टिकट कैंसिलेशन के टाइम में OTP आता है वो बिना मोबाइल नंबर के नहीं मिलेगा, तो आपको टिकट रिफ़ंड लेने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इनफैक्ट वो हो भी नहीं पाएगा, बहुत सीरियस इश्यूज़ पैदा हो जाएंगे। तो ध्यान रहे, फ्रेंचाइजी जिसका भी टिकट बुक कर रहा है वह पर्सन केंद्र पे एक आदमी उसमें से ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चले कि किसी टाउट को तो नहीं दे रहे हैं, किसी एजेंट को नहीं टिकट दे रहे हैं। वो आपसे टिकट बुक करवाएगा, उसी रेट पे बाहर जाके महंगे रेट में बेच देगा कमीशन लेके, वो आप ध्यान रखिए। अब कैसे मार्केटिंग और सेल्स करें? अपने सारे पड़ोस में जितने भी आपके घर हैं, जितना आपका एरिया है, वहाँ सबको पता होना चाहिए कि यहाँ इस जगह पे हमारे केंद्र पे IRCTC की टिकट की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। और IRCTC के जो स्टैंडर्ड पोस्टर्स हैं वो ज़रूर लगाइए, जो डेजिनेटेड स्पॉट्स बनाए केंद्र में वहाँ पे डिस्प्ले करिए, और इसकी पैम्फलेट्स को अपने पूरे एरिया में बंटवाइए। जब तक लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक कौन आपके यहाँ टिकट आके ले जाएगा, ये ध्यान रखिए। आप जैसे भी आप कैंप करते हो तो लोगों को पता हो जाता है कि हाँ यहाँ पर रेलवे के टिकट की बुकिंग की सुविधा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रेलवे टिकट के लिए अलग से कैंप लगाइए, आप E-गवर्नेंस की सारी सर्विसेज के लिए लगा सकते हैं। तो ये जो होता है ये पुश सर्विसेज हैं। पुश सर्विसेज में आपको लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, लोगों को बताना होगा, क्रॉस सेलिंग करना होगा। आपके सेंटर पे भाइयों हज़ारों कस्टमर्स बैंक के आते हैं, ATM के सर्विसेज अवेल करने आते हैं, फाइनेंशियल सर्विस के आते हैं, इंश्योरेंस के आते हैं। आप उनको एक बार ज़रूर बताइए कि यहाँ पे E-गवर्नेंस की मुख्य सुविधाएं ये उपलब्ध हैं और आप इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। और उसके बाद आपकी अर्निंग अपने आप बढ़ेगी। आप खुद देखेंगे कि आने वाले दिनों में कि हाँ आपका ये अर्निंग बढ़ रहा है, आप अपनी टारगेट को अचीव कर रहे हैं। हम आपको ऐसी ऐसी सुविधाएं देंगे VKMS में कि आप डैशबोर्ड के थ्रू कितना आपने 5 दिन में अर्निंग किया, हर सर्विस में कितनी आपकी ट्रांजैक्शंस हुई, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। आपको ये पता चलेगा क्यूमुलेटिव कितना अर्निंग किया आपने, कितना शॉर्टफॉल है, कब तक आप अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे। यदि आप टारगेट पूरा कर चुके हैं तो और कितना ज़्यादा कर सकेंगे आने वाले दिनों में। अगर शॉर्टफॉल है तो उसको कैसे पूरा करेंगे, स्पेशल एफर्ट्स कैसे लगाएंगे। तो भाइयों ये ज़रूर करिए और हम इसको आपका फ़ायदा, इसका आपको ही फ़ायदा मिलने वाला है। अब आते हैं रेड बस ऑनबोर्डिंग के ऊपर। रेड बस ऑनबोर्डिंग में ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे ही VKID आपका जनरेट होता है हमारी टीम रेड बस का एक्सेस आपको इमीडिएटली प्रोवाइड कर देती है। तो आप इमीडिएटली पब्लिक के लिए, कस्टमर के लिए रेड बस की सुविधा दे सकेंगे।
कहीं से कहीं उसको जाना है, बॉम्बे से पूना जाना है, पूना से अहमदाबाद जाना है, कहीं पे भी जाना है, लखनऊ से दिल्ली जाना है, वो सब बुकिंग की सुविधा रेड बस में चीपर प्राइस पे अवेलेबल है। हर कस्टमर का ये होता है कि कंफर्ट लेवल पर रहे, उसका आराम से जाए। एसी बसेस जब अगर सस्ते रेट पे अवेलेबल है तो क्यों नहीं अवेल करेगा। वो हमारे वक्रांगी केंद्र आकर के ये रेड बस की बुकिंग करे और आपको भी कमीशन मिलता है, तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जाए। लोगों को पता ही नहीं रहेगा तो वो कैसे रेड बस की सुविधा उठाएंगे। आज कितने लोग, रेल की सुविधा उपलब्ध है नहीं, आने वाले दिनों में बस की सुविधा धीमे धीमे स्टार्ट होगी तो लोग इसको फैसिलिटी को उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। और आप देखिए कि इसको कैसे एक्सेस करना है, तो माई वीकेएमएस में आप जाएंगे, इसकी जो यूज़र मैनुअल है माई वीकेएमएस के अंदर माई डाउनलोड्स, फिर वहाँ से अपना रेड बस का जो यूज़र मैनुअल चेक करें, पढ़ें, उसको समझें। उसमें कोई भी दिक्कत हो तो हमें आप कांटेक्ट करें, हमारे हेल्प डेस्क नंबर्स भी उसमें लिखे हुए हैं। तो कृपया करके ये आप ज़रूर करें, जिससे कि रेड बस की सर्विस भी आपके यहाँ से जो कम से कम 200 से 300 ट्रांजैक्शन तो बहुत ही कम है, हर महीने आप करें। उससे भी आप ट्रांजैक्शन में आप अर्निंग करने हर महीने आप कर सकेंगे, क्योंकि बस की सुविधा ऐसा तो है नहीं कि सीजनल है, वो डेली वहाँ से कस्टमर जाता है, हर रोज़ जाता है। तो इसमें भी सेम चीज़ें हैं कि आप देखिए कि 1 लाख से ऊपर बस की रूट्स इंडिया में है, रेड बस के में अवेलेबल है। इसमें रेंज ऑफ बसेस हैं, नॉन एसी बस, एसी बस, वॉल्वो बस, स्लीपर बस, ये सारी बुक आप कर सकते हैं। अभी हमारे बहुत सारे फ्रेंचाइजी को ये पता ही नहीं होगा कि रेड बस है क्या, तो ये आज मैंने आपको बताया। मुझे बहुत खुशी होती है कि आपको जब पता रहेगा तो आप अपने कस्टमर को बता पाओगे कि भाई साहब आपने अगर ट्रैवल करना है बस से तो आप हमारी रेड बस की सुविधा उपलब्ध करिए। टिकट हाथों हाथ उसको मिल जाता है, रिजर्वेशन मिल जाता है, एसएमएस मिल जाता है, सब कंफर्मेशन मिल जाती है। तो आइए हम इस सुविधा का लाभ उठाएं और इसको भी एक आगे बढ़ाएं कि हर अपने रूटीन में ले दीजिए कि रेड बस से हमें इतना महीने में इतना अर्निंग करना है, 300 टिकट कम से कम करना है। सेम वही सिस्टम की मार्केटिंग कैसे करना है, पैम्फलेट्स बांटिए, क्रॉस सेलिंग करिए, वॉक इन कस्टमर को सभी को बताइए कि ये IRCTC, BBPS, रेड बस, ये सारी सुविधाएं आपको एक वैल्यू एड सर्विस देंगी, जिससे कि आपके अर्निंग पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब राजस्थान के भाइयों के लिए जहाँ पे हम ई मित्रा की G2 सर्विसेज देते हैं। G2C सर्विसेज क्या होती है? G2C सर्विसेज गवर्नमेंट टू सिटीज़न। इसमें यदि किसी परिवार को उनके बच्चे के लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, परिवार में किसी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को गवर्नमेंट की और भी बहुत सारे लोन्स हैं वो उनकी फॉर्म भरने हैं, एग्ज़ामिनेशन अप्लाई करने हैं, वो सारी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है। भामाशाह का प्रोजेक्ट हुआ, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में सुविधा अगर आती है वो सबसे पहले ई मित्रा के थ्रू हमारे कस्टमर्स को मुहैया कराई जाती है। आज वक्रांगी के राजस्थान में हमें बहुत अच्छा लगता है बताते हुए, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ई मित्रा सर्विस सेंटर्स हैं। 9000 से ऊपर तक हमारे सेंटर्स वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। हर गली गली में जहाँ भी जाएंगे, जिस ब्लॉक में जाएंगे वक्रांगी केंद्र मिलेगा। आने वाले दिनों में हमारा यही विचार है कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे वक्रांगी केंद्र के थ्रू हम ई मित्रा से और ज़्यादा सर्विस दे सकें और उसको फैसिलिटेट करें और रेवेन्यू जनरेट करें। इसका भी ऑनबोर्डिंग का बहुत ही स्पेशल प्रोसेस है, जो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि ये SSO ID हमारे जो ब्लॉक ऑफिसर्स आपको फैसिलिटेट करेंगे। वहाँ भी एक लिंक दिया जाता है जो उसका हम ऑनबोर्डिंग में प्रोवाइड करेंगे वीडियो में आपको। वहाँ वो लिंक क्लिक करने के बाद सारे SSO ID के थ्रू ये सेलेक्ट किया जाएगा और आपको इनेबल किया जाएगा। तो ये देखिए कि ब्लॉक ऑफिसर आपको पूरी मदद करेंगे और हमारी वीडियोस आपको हेल्प करेंगे। मैं आपको खुद VCs के थ्रू बताऊंगा कि कैसे इसकी इनेबलिंग होगी। आपकी सारी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो होगी, लाइक आपका जो कियोस्क का डॉक्यूमेंट है, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है, पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, आधार है, पैन कार्ड, शॉप एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें, एजुकेशन की सर्टिफिकेट, वो उसमें अपलोड कर दी जाएगी।
सिंगल साइन ऑन आईडी जो आपको बताया मैंने पहले, एसएसओ आईडी, इसके थ्रू आपके सारी एनेबलिंग की जाएगी, केवाईसी की जाएगी, आपका वॉलेट एक्टिवेट होगा और आप इजीली वहाँ से ई मित्रा की सर्विसेज दे पाएंगे। अब देखिए कि कैसे हम क्या क्या सर्विसेज वहाँ पे उपलब्ध कर सकते हैं। ये ऑफ कोर्स जो हमारा कोड मिलता है, सर्विस एजेंट आईडी कोड मिलता है, वहाँ से उसको डीके कोड बोलते हैं। उसको क्रिएट होने में 7 दिन से 10 दिन का टाइम लगता है। वो आपको पेशेंटली देखना होगा और हमारे ऑफिसर्स आपको कांटेक्ट करके बताएंगे। फिर आपको सारे मैनुअल्स अवेलेबल किया जाएगा और सारे मैनुअल्स को आप पढ़िए। VKID के माई डाउनलोड्स में आपको ई मित्रा का यूज़र मैनुअल मिलेगा, वीडियोस मिलेंगे, कैसे आप फैसिलिटेट कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी वहाँ पे दी जाएगी कि यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। अपने वॉलेट में उपयुक्त राशि को आप जमा करें। ट्रांजैक्शंस को करने के लिए बिना वॉलेट में पैसे डाले आप ट्रांजैक्शन नहीं दे पाएंगे और आपको मंथ एंड में कमीशन उपलब्ध करा दी जाती है। जैसा जिस सर्विस का कमीशन होता है वो अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग रेट्स इस्टेब्लिश्ड हैं और आपको वो कमीशन मंथ एंड में दे दी जाती है। तो ये सर्विस बहुत ही अच्छा है और मैं आगे जो बताऊंगा आपको तो आपको बहुत खुशी होगी कि हमारे बहुत सारे सेंटर्स अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसमें वो सक्षम है। तो आप भी अपने इस सुविधा को पड़ोस के एरियाज़ में पैम्फलेट बांटिए, सभी कस्टमर्स को जो केंद्र में आ रहे हैं उनको बताइए कि यहाँ पे ई मित्रा सर्विस अवेलेबल है। SMS व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू उनको जागरूक करिए और कि यहाँ पे ई मित्रा सर्विस के बारे में बताना ज़रूरी है। ब्रोशर्स लगाइए, वहाँ पे आपको रेट चार्ट लगाना होगा जो कि मैंडेटरी प्रोसेस है। जो गाइडलाइंस हैं वो आपके अपने केंद्र पे दिखाना होगा। तो कृपया करके ये प्रोसेसेस फॉलो करिए, कभी भी ओवर चार्जिंग ना करें। हमारे पास कोई भी शिकायत अगर आती है किसी के भी थ्रू तो हम इमीडिएट एक्शन लेके उनका सर्विस तुरंत डीएक्टिवेट करेंगे। ये ऐसा डायरेक्शन है हमारा, हम मजबूर हैं इस काम के लिए। और आप खुद समझ सकते हैं कि जो हमारी वक्रांगी है वो कंप्लायंस ड्रिवन कंपनी है। हम किसी भी कीमत पे किसी भी जगह कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जब तक हम कंप्लायंस फॉलो नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें कस्टमर का विश्वास जीतना है, जो रेट से प्रिस्क्राइब्ड हैं उसी रेट पे सुविधा उपलब्ध कराना है। आप आने वाले दिनों में खुद महसूस करेंगे कि राइट प्राइस, राइट सर्विस और बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये आपके पिलर होंगे कि आज आप नहीं, आने वाले 10 साल तक कस्टमर की सेवा दे पाएंगे और बढ़िया से बढ़िया सर्विस, आपको खुद सेटिस्फैक्शन होगा कि और आपकी विकास होगी। आपको बहुत खुशी महसूस होगा कि यस, हमने ये काम किया है, हम और आगे बढ़े हैं। आज आप 1 लाख कमाएंगे, कल आप 2 लाख कमाएंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे। आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ होगा, आपके परिवार को खुशियाँ मिलेंगी, आप सबके लिए, समाज के लिए एक उदाहरण बनेंगे कि देखो ये हमारे फ्रेंचाइजी भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है वक्रांगी के लिए। और ये इस तरह से उदाहरण बन के आप खुद को आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, समाज में आपकी स्थिति मजबूत होगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अच्छी सर्विस, क्वालिटी सर्विस और बिल्कुल कंप्लाइड सर्विस देंगे तो कोई हमें शक नहीं है कि आप आगे ना बढ़ पाएँ। तो अब देखिए कि क्या क्या इसमें मार्केटिंग करने का फ़ायदा क्या हुआ। केस स्टडीज़ में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे केंद्र से कई फ्रेंचाइजी हैं जिन्होंने 5,000 से लेकर 10,000 तक पर मंथ अर्निंग किया है। ये बहुत खुशी की बात है कि इस सर्विस को देने के बाद अगर हम 5,000 से 10,000 की टारगेट वैल्यू अटेन कर सकें तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। आपके केंद्र में हर सर्विस की इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये जो ई गवर्नेंस की सर्विस है ये मैंडेटरी सर्विसेज हैं, ये हर महीने आने वाली है। फ्रॉम टाइम टू टाइम आप ये सर्विस की सुविधा दे सकेंगे और आपकी अर्निंग में योगदान करेंगे। मैं इसके साथ अपना ये सेशन आपके लिए कंप्लीट करना चाहूँगा फ़िलहाल, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आने वाले दिनों में ई गवर्नेंस वर्टिकल के थ्रू जो मैंने बताए हैं आपको उस रास्ते पे चलें, स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें, बहुत ही सावधानीपूर्वक, बहुत ही केयरफुली और खुशी के साथ कस्टमर की सेवा करें। IRCTC रेलवे टिकट बुकिंग,
भारत बिल पेमेंट, बिजली बिल भुगतान, डीटीएच, वाटर गैस पेमेंट्स, these things they must add lot of value to your business. And I'm again telling you, ई गवर्नेंस आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सर्विस ले आने जा रहा है। यात्रा फ़्लाइट बुकिंग, इससे आप हमारे कस्टमर को फ़्लाइट बुकिंग की टिकट वहीं पे दे पाएंगे और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। हर टिकट पे 300 से लेके 500 रुपये आपको कमीशन मिलना है, जो मार्केट में कोई नहीं दे सकता है। इस तरह की बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके मन में इंक्विजिटी होगी कि भाई कैसे क्या होगा, तो थोड़ा आइडिया देने की वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ। आप जीएसटी की फैसिलिटेशन दे सकते हैं, फाइलिंग दे सकते हैं। हर महीने आप कुछ नहीं तो 10 से 20 कस्टमर लाएं, महीने में 10-20 हज़ार रुपये कमाएं। इस तरह का आपको सोचना पड़ेगा। तो एक एक करके मैं आपको सुविधाएं ऐड करूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत अच्छा करें और वक्रांगी के और ख़ुद के विकास के लिए, बिज़नेस के विकास के लिए आगे बढ़ें। जय हिंद, जय वक्रांगी। थैंक यू, नमस्कार।